सर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत रात 12 बजे खोलने के खान साहब के उस सवाल का जवाब दे दिया जो खान साहब ने पेशावर में भी पूछा था, कराची में भी पूछा था कि 24 घंटे काम करने वाली अदालत पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, आइन के मुहाफिज हैं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इसकी परवाह नहीं है। 10-15 हजार लोग जमा करके तनकीद की जाए तो हम क्यों फैसले देंगे? क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये उनके अपने रिमार्क्स हैं, उन्होंने कोर्ट में दिए हैं। और बात यह है कि जो फैसले होते हैं उन फैसलों के ऊपर तनकीद की जाती है। हमने कोई ऐसी तनकीद नहीं की, खुदा न खास्ता हमने कोई जजेस को बुरा भला नहीं कहा, हमने जजेस के बारे में वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जो नून लीग करती रही है। और मैं वो अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहता जिनके ऊपर उनके लोग नाहल हुए, बल्कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया था। हमारा बड़ा बुनियादी जो है वो मुद्दा बड़ा वाज़ेह है और आज भी मौजूद है। वो ख़त जो है, जो साइफर है, वो डीक्लासीफाई होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। वो मेरे भी चीफ जस्टिस हैं, आपके भी चीफ जस्टिस हैं, पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। और जहां पर एक आपके बार बार कहा जाता था ISPR आया, ISPR आया के बता दे, उन्होंने बता दिया कि ख़त भी मौजूद है, फौज भी नहीं है और मुदाखलत भी हुई है। अब उस मुदाखलत हुई है, उसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि जिस बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। जो फैसला आया उसके ऊपर मनोवन हमने अमल कर दिया। अब जो हमारा ग्रेवेंसेस है उसका हम इजहार कर रहे हैं कि आप एक अदालती हाई लेवल का इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात करवा लें। तहकीकात करवा कर आप जो है वो हकाइक सामने ले आएं। तो मैं समझता हूं कि इस मौका के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कायम होती है। और सिर्फ जब हम अदालतों की बात 12 बजे की करते हैं, रात अदालतें लगती हैं, हमें कोई एतराज नहीं। आप 24 घंटे अदालतें लगाकर लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करें। उस पर किसी किस्म की ना कोई रोकथाम है, ना किसी ने रोका है। उसी के साथ साथ आप अपनी ही पुरानी नज़ीर का भी ख्याल रखें, जिसमें NICL केस में FIA के तफ्तीशी को बदला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर को रोका। हज स्कैंडल केस में हुसैन असगर का ट्रांसफर पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान किया, रोका। यहाँ पर शहबाज शरीफ सबसे पहले वजीर आज़म बनते साथ 16 अरब रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का FIA का केस है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर को पेश होने से मना कर देते हैं। DG जो वहां का FIA का था डॉक्टर रिजवान, उसको जबरी छुट्टी पे भेज देते हैं। उससे मुतल्लिका जितनी टीम काम कर रही थी उसको कराची ट्रांसफर कर दिया जाता है। इदारे के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये जो खुलेआम NRO दिए जा रहे हैं, खड़े होकर स्टेज से कहते हैं कि हम इदारों की मजबूती चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है या जो कुछ आपके अपने जलसों में प्लेकार्ड्स के साथ लोग आए हुए होते हैं, कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं सर? मजम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? खान साहब अपने स्टेज से रोक क्यों नहीं रहे हैं उन लोगों को? देखें किरण, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है और कोई इस किस्म का ऐसा ना हमारी तरफ से कोई तरवीज है, ना हमने किसी का इजहार किया। हमने बड़े एक मुअद्दबाना अंदाज से अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की हैं। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को बराबर के हकूक देता है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट भी उसको मिलता है। अब बुनियादी तौर के ऊपर आइन का आर्टिकल 63 है, जिसको पाकिस्तान की आला अदलिया सुन रही है, सदारती रेफरेंस है। इसी पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो छंगा मांगा की मंडियां लगती हैं। पंजाब में जो है वो लूटों जमीर फरोशों के जरिए वहां पर एक जाली इलेक्शन करवाया जाता है। यहाँ भी सिंध हाउस को नीलाम घर बनाया जाता है, लेकिन अभी तक उस तरीके से उसकी तशरीह नहीं हुई। तो एक बेचैनी तो पाकिस्तान की आवाम के अंदर है, लोग ये चाहते हैं। अभी तो देखें, अभी तो जो पंजाब के अंदर जो उस दिन एक पुलिस के जरिए जिस तरीके से बाप ने बेटे को वजीर आला बनवाने के लिए जो पुलिस गर्दी करवाई है, ईवान के अंदर कुछ स्ट्रेंजर इन द हाउस नहीं जा सकता। 700 पुलिस वालों को घुसाकर गन पॉइंट के ऊपर जिस तरीके से हमजा को वजारत आला जाली इलेक्शन कराया गया, उसको तो परवेज इलाही साहब किस तरह से आउटसाइडर्स को अंदर लेकर जा रहे थे, वो खड़े हुए थे, वो मंजर भी मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। अगर मॉनिटर आपके पास है तो देख लीजिए। मुझे ये बता दीजिए, मुख्तसर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। फरूख, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए। जी जरूरी है। अभी देखें, उस हवाले से हम तो इस इलेक्शन को ही नहीं मानते ना। जब कोई इसके ऊपर, जब ये इलेक्शन हुआ ही नहीं, पंजाब में अभी तक उसका फैसला हुआ ही नहीं है, गवर्नर भी उसके आईनी तकाजों को, आईनी पहलुओं को देख रहे हैं। उस पे जो है वो एडवोकेट जनरल ने भी ये कह दिया कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ।
तो फिर जी। अभी इस्तीफे देने का पर वहां मुझे पर अभी तक मुख्तसरन ये कोई, बता दें, ये आप जो है वो लोग सवाल अर्ली पैदा इलेक्शंस नहीं की होता। बात कर रहे हैं, अर्ली इलेक्शंस का नारा लगा रहे हैं। सर अगर आपको वो 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती है तो यही जिन लोगों को आप गद्दार कह रहे हैं, इन्हीं के साथ ही फिर दोबारा इन्हीं के साथ ही कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे? हाँ या ना बता दीजिए, हम अगले सेगमेंट में फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह तफसीली बता देंगे, बात कर लेंगे। कतन नहीं कह रहे हैं, इस हवाले से हमारी बड़ी क्लैरिटी है। ठीक है।